हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे नया लेसन तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। ठीक है, आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। तीसरी कसम बहुत ही फेमस फिल्म है। वह कैसे बनी, किस तरह से बनी, ठीक है, कैसे फिल्म आई गई, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। इसकी पटकथा किस तरह से लिखी गई, ये सब कुछ हम बताएंगे। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसका एक्चुअल नाम है मारे गए गुलफाम। तो ये सब ये हमारी फिल्म ये सब इन्हीं पर बनी है। तीसरी कसम ये फिल्म क्यों बनाई गई है, ये सब इस लेसन में आपको पता चलेगा। इसमें राज कपूर जी और वहीदा रहमान जी थे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसकी व्याख्या क्या है। ये सब कुछ आपको तीसरी कसम के बारे में जो पिक्चर बनी है सब इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे बनी थी और कैसे फिल्माई गई थी और उस बीच क्या क्या दिक्कतें आई थी। ठीक है, इस पाठ में लेखक ने गीतकार शैलेंद्र और उनके द्वारा निर्मित पहली और आखिरी फिल्म है तीसरी कसम। ठीक है, तीसरी कसम के बारे में बताया है। जब राज कपूर की फिल्म संगम सफल रही तो उसने उसमें उनके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर दिया, जिस कारण उन्हें एक साथ 4 फिल्मों को उन्होंने साइन कर लिया था। क्या थी वो फिल्में? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम के निर्माण की उन्होंने घोषणा कर दी। परंतु जब 1965 में उन्होंने मेरा नाम जोकर का निर्माण शुरू किया तो उसका एक भाग ही बनाने में उनको 6 वर्ष का समय लग गया था। इन 6 वर्षों के बीच उनके द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम फिल्म भी शामिल है। ठीक है, जब मतलब ये तीसरी कसम बनने में इतना समय लग गया कि एक भाग बनने में ही 6 वर्ष का समय लग गया था। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक भी मिला है। ठीक है, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई है। इस फिल्म में शैलेंद्र ने अपनी संवेदनशीलता को अच्छी तरह से दिखाया है और राज कपूर जी का अभिनय भी हमें बहुत अच्छे इसमें देखने को मिला, उतना ही वहीदा रहमान जी का भी। इस फिल्म के लिए राज कपूर ने शैलेंद्र से केवल 1 रुपया लिया था। राज कपूर जी ने यह फिल्म बनने से पहले शैलेंद्र को फिल्म की असफलताओं से भी आगाह किया था। उन्होंने बताया था कि इसकी स्टोरी ऐसी है कि यह असफल भी हो सकती है, परंतु फिर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म बनाई। वो अपनी बात पर अड़े रहे क्योंकि उनके लिए धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण अपनी आत्मसंतुष्टि थी। ठीक है, महान फिल्म होने के बाद भी ये तीसरी कसम को उन्होंने प्रदर्शित करने के लिए उनको बहुत मुश्किलें आई थी। इतने अच्छे अच्छे महान कलाकारों ने इस फिल्म को फिल्माया था, कलाकार थे, लेकिन फिर भी इसको फिल्माने में बहुत परेशानियां आई थी। ठीक है, इसके फिल्म में राजकुमार और वहीदा रहमान जैसे सितारे थे, जबकि फिर भी इसमें बहुत दिक्कत आई। शंकर जय किशन का संगीत था। फिल्म के गाने पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था क्योंकि फिल्म की संवेदना आसानी से समझ आने वाली नहीं थी। तो इसलिए जैसे थिएटरों में पिक्चर लगती है ना, तो ये लोग कोई खरीद नहीं रहे थे, जबकि इसके गाने पहले ही फेमस हो चुके थे और इतने अच्छे अच्छे कलाकार भी थे उस टाइम के, जो मतलब कि जो सबसे अच्छे चल रहे थे, पर फिर भी कोई इस फिल्म को खरीद नहीं रहा था। इसलिए फिल्म का प्रचार भी कम ही हुआ और यह सब कब काम आई पता ना था कि मतलब ये कब फिल्म आई और कब चली गई, किसी को ये पता नहीं चला। ठीक है,
और उन्हें वहाँ के शैलेंद्र जी थे, उन्हें इंडस्ट्री में 20 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें यहाँ के तौर तरीके भी पता थे, परंतु उन्होंने उनमें फिर भी ये फिल्म को उन्होंने फिल्माया। ठीक है, अपनी अहमियत को उन्होंने खोने नहीं दिया। इस फिल्म को उन्होंने पैसे को अहमियत नहीं दिया। श्री 420 के एक लोकप्रिय गीत दसों दिशाएं कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति करते हुए कहा कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, परंतु 10 नहीं। शैलेंद्र गीत बदलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि संगीतकार जय किशन ने कहा कि दर्शक देखो 4 दिशाएं तो समझ जाएंगे, लेकिन ये 10 दिशाएं नहीं समझेंगे, तो आप इसको 4 दिशाएं कर दीजिए। लेकिन शैलेंद्र जी नहीं माने, वो अपनी बात पर अड़ग रहे। उनका मानना था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उन पर उथलेपन को नहीं थोपना चाहिए। ठीक है, शैलेंद्र में झूठे अभिजात को कभी नहीं दिखाया, मतलब उनके अंदर दिखावापन नहीं था। वे एक शांत नवी के प्रभाव और समुद्र की गहराई के लिए जैसे व्यक्ति थे वे। ठीक है, वो मतलब उन्हें पैसे रुपए से कोई मतलब नहीं था। उनका जो अंदर से आत्मा आती थी कि ये जनता तक बात पहुंचनी चाहिए, तो पहुंचाते थे। तीसरी कसम फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना से 100% न्याय किया है। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था, और छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मतलब वहीदा रहमान ने हीराबाई का रोल किया था और राज कपूर ने हीरामन का। यह फिल्म वास्तविक दुनिया का पूरा स्पर्श कराती है। इस फिल्म में दुख का सहज चित्रण किया गया है। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का गीत है, क्या सजनवा बैरी हो गए हमार चिठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग न बाँचे कोई। ठीक है, ये उस टाइम पे हर किसी के जुबान पे होता था गाना, बहुत ही फेमस गीत है। ठीक है, वे इस फिल्म में मासूमियत की मतलब इतने मासूम दिखते थे, बहुत मासूमियत को छुआ है उन्होंने। तीसरी कसम में राज कपूर ने जो अभिनय किया है वो उन्होंने क्या जागते रहो में भी नहीं किया है। इतनी अच्छी इसमें उन्होंने अभिनय किया है कि मतलब इसको कई पुरस्कार भी मिले हैं, मैंने पहले आप लोगों को बताया। इस फिल्म में ऐसे लगता है मानो राज कपूर अभिनय नहीं कर रहा है, वह हीरामन ही बन गया है। राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। तीसरी कसम पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं लिखी थी। कहानी का हर अंश फिल्म में पूरी तरह स्पष्ट थी। ठीक है, तो ये कहानी हमारी रही पिक्चर तीसरी कसम। देखिए, इसमें यही बताया गया कि इतने अच्छे अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी इसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, इसको फिल्माने में कितनी परेशानियां आई, इसकी कहानी कैसे लिखी गई, तो ये सब कुछ इसमें बताया गया कि शैलेंद्र जी को पैसे से प्यार नहीं था, वो अपनी भावनाएं जनता के सामने लाना चाहते थे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।